एवरीवन। हम आज चैप्टर नंबर 11 कह विश्वसनीय का पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर कह विश्वसनीय। विश्वसनीय का अर्थ होता है विश्वास करने योग्य। कि विश्वास करने योग्य कौन है। उज्जयिन्याम एकः निर्धनः ब्राह्मणः आसीत्। उज्जैन में एक निर्धन गरीब ब्राह्मण आसीत था। उज्जैन में एक निर्धन ब्राह्मण था। तस्य परिवारे सह पत्नी पुत्राः च आसन्। सह तस्य परिवारे उसके परिवार में सह वह पत्नी पुत्र पुत्राः यानी बहुत सारे पुत्र च और आसन थे। उसके परिवार में वह पत्नी और पुत्र थे। एकदा तस्य पत्नी क्रोधे अकथयत्। एक बार उसकी पत्नी ने क्रोध में कहा पुत्राः बुभुक्षिताः कि पुत्र भूखे हैं। बुभुक्षिता का अर्थ होता है भूखे। गच्छ भोजनम आनय जाओ भोजन लाओ। आनय का अर्थ होता है लाओ। सह ग्रामात् बहिः गत्वा वने प्राविशत्। वह गांव से बाहर जाकर वने प्राविशत् वन में प्राविशत् ने प्रवेश किया। परम किंचित अपि नालभत। परंतु किंचित अपि किंचित प्लस अपि कुछ भी नालभत न प्लस अलभत नयन नहीं अलभत न पाया या प्राप्त किया। किंतु कुछ भी नहीं पाया। पिपासितः इतस्ततः भ्रमन् एकं कूपम् अपश्यत्। पिपासितः प्यास से इतस्ततः इधर उधर भ्रमण घूमते हुए एकम कूपम एक कुएं को अपश्यत न देखा। इधर उधर भटकते हुए उसने एक कुआं देखा। तस्मिन् कूपे तेन पतन व्याघ्रं सर्पं वानरं मनुष्यं च दृष्टः। तस्मिन् कूपे उस कुएं में तेन पतन उसके द्वारा पतन ने गिरते हुए व्याघ्रम बाघ सर्पम सांप वानरम बंदर मनुष्यम मनुष्य को च और दृष्टा ने देखा। और उस कुएं में उसके द्वारा गिरते हुए बाघ को सांप को बंदर को और मनुष्य को देखा। अर्थात उस कुएं में उसने बाघ सांप और मनुष्य को गिरा हुआ देखा। तम दृष्ट्वा व्याघ्रः प्रार्थितम्। उसको देखकर व्याघ्रः ने बाघ ने प्रार्थितम प्रार्थना की हे देव मां बहिः कर्षयेत् कि मुझे बाहर खींचो। ब्राह्मण बोला त्वं बहिः आगत्य मां भक्षयसि कि तुम बाहर आकर मुझे खा जाओगे। सह उत्तरत उसने उत्तर दिया वचनं ददामि वचन देता हूँ तव हानि न करिष्यामि तुम्हारी हानि नहीं करूँगा तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ब्राह्मणः तम विश्वस्य कूपात् निष्कासितः। ब्राह्मण उसको विश्वस्य कूपात् विश्व के कुएं से निष्कासितः ने निकाल दिया। और ब्राह्मण ने उसको विश्व के कुएं से संसार के कुएं से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः कथयत् बाघ बोला हे देव अहम पर्वतस्य गुहायाम वसामि। मैं पर्वत की गुफा में रहता हूँ। तत्र आगच्छ अहम प्रत्युपकारः कर्तुम इच्छामि। कि तत्र आगच्छ वहाँ आओ अहम प्रत्युपकारम वहाँ मैं प्रत्युपकारम अर्थात उपकार का बदला करने के लिए होता है। वैसे करने के लिए इच्छा में चाहता हूँ करने के लिए चाहता हूँ अर्थात उपकार का बदला चुकाना चाहता हूँ। ब्राह्मणः आगच्छामि। ब्राह्मण आगच्छामि आता हूँ इति अवदत् ऐसा बोला।
पश्चात वानरः अपि प्रार्थयत, बाद में बंदर ने भी प्रार्थना की। बहिरागत्य सः दूरस्थितं वृक्षं दर्शयित्वा अवदत्, और बाहर आकर बहिः प्लस आगत्य बाहर आकर, सः वह दूर स्थित वृक्ष को दर्शित्वा देखकर अवदत् बोला, और बाहर आकर वह दूर स्थित वृक्ष को देखकर बोला, यत् किंचित अपि कार्यं भवेत् तत्र आगच्छ। यत् किंचित, दो शब्द यतिन, जो किंचित न कुछ भी, अपि भी जो कुछ भी कार्य हो, तत्र आगच्छ वहाँ आओ। एवं उक्त्वा ऐसा कहकर सः कूर्दित्वा गतः, वह कूद कर चला गया। सर्पः अपि तं प्रार्थयत्, सर्प ने भी उसको प्रार्थना की। परंतु ब्राह्मणः भीतः आसीत्, परंतु ब्राह्मण डरा हुआ था। सर्पः अकथयत्, सांप बोला, महाराज कि हे महाराज, बिना कारणं सर्पः न दस्ति, कि बिना कारण सर्प नहीं दसता है। अतः निश्चिन्तं भूत्वा मां निष्कासयतु, इसलिए निश्चित होकर मुझे निकालिए। ब्राह्मणः तथैव अकरोत्, ब्राह्मण ने वैसा ही किया। तम प्रणम्य सर्पः अवदत्, उसको प्रणाम करके सांप बोला, विपत्कालं मा स्मरेत्, विपत्ति के समय मुझे याद करें। अहमपि उरीणं भवितुम् इच्छामि, मैं भी उरीण होना चाहता हूँ। इत्युक्त्वा गतः, ऐसा कहकर चला गया। अधुना सः नरः अपि ब्राह्मणं न्यवेदयत्, अधुना अब या इस समय सह नरः, वह मनुष्य, अपि भी ब्राह्मण को न्यवेदयत न निवेदन किया। इसी समय उस मनुष्य ने भी ब्राह्मण को निवेदन किया, हे ब्राह्मण देवता माम अपि कर्षयतु, कि हे ब्राह्मण देवता माम मुझको अपि भी कर्षतु खींचे, कि हे ब्राह्मण देवता मुझको भी खींचे। अर्थात उसने उसको भी बाहर निकालने का निवेदन किया। अहम तु बंधुरिव अस्मि, अहम मैं, तू तो तव यानी तुम्हारा, बंधुर इव बंधु प्लस इव भाई के जैसा या भाई के समान, अस्मि हूँ, कि मैं भी तुम्हारे भाई के समान हूँ। दयालु ब्राह्मणः तस्य अपि सहायताम अकरोत्, दयालु ब्राह्मण ने तस्य उसकी अपि भी सहायता अकरोत् की। अकरोत् क्रिया धातु से बना, यह भूतकाल का क्रिया शब्द है। दयालु ब्राह्मण ने उसकी भी सहायता की, अर्थात उसको भी वहाँ निकाल दिया। सह नरः स्वर्णकारः आसीत्, वह मनुष्य, नरः मनुष्य होता है, स्वर्णकारः सुनार आसीत था, वह मनुष्य कौन था, जाति से सुनार था। सह अपि ब्राह्मणम अकथयत, उसने भी, सह का अर्थ वैसे वह होता है और वह या उसने, तो कहीं पर कारक चिन्ह का लोप होता है और कहीं नहीं, तो यहाँ कारक चिन्ह का लोप नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सह का अर्थ उसने भी लगेगा। उसने अपि न भी ब्राह्मण को अकथयत कहा, उसने भी ब्राह्मण को कहा, यदेव मम सहायताम इच्छेत आगच्छ, यदा प्लस एव, जैसे जब ही, मम मेरी, सहायता में सहायता और इच्छेत ने इच्छा हो, आगच्छ आओ, कि जब भी मेरी सहायता की इच्छा हो या जब भी मेरी सहायता चाहते हो तो मेरे पास आओ। नत्वा सह अपि अगच्छत, और ऐसा कहकर सह अपि अगच्छत, वह भी चला गया। पश्चात ब्राह्मणः अचिंत्यत, बाद में ब्राह्मण ने विचार किया, यह सोचा, न जाने मया उचितं कृतं न वा, कि न जाने मया मेरे द्वारा उचितं कृतं न वा, कि मेरे द्वारा, मया का अर्थ होता है मेरे द्वारा, जो कि अस्मद सर्वनाम से बना तृतीया विभक्ति का शब्द रूप है। मया
मेरे द्वारा। उचितम, उचित और कृतम यानी किया गया, नयन नहीं वाया या, कि मेरे द्वारा यह ठीक किया गया या नहीं। केचित् फलानि एकत्रीकृत्य सह गृहं प्रत्यागच्छत्, कि कुछ, केचित् कुछ, फलानि फल बहुवचन का शब्द है, एकत्रीकृत्य अर्थात एकत्रित करके, संग्रहित करके, सह गृहं प्रत्यागच्छत् वह घर को लौट गया, कि कुछ फल एकत्रित करके वह घर लौट गया। तो यह आज मैं आपको चित्र के द्वारा मनोरंजन भी करवा देती हूँ इसी कहानी में। तो यह देखिए, चलिए हम चलते हैं उज्जैन नगरी में। यह उज्जैन नगरी का चित्र है। कहा है कि उज्जैन में एक निर्धन ब्राह्मण था। तो यह गरीब ब्राह्मण है। देखिए इसके घर की स्थिति, और इसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। तो इस प्रकार से बताया है कि एक निर्धन ब्राह्मण था और उसके घर में एक पत्नी और पुत्र तो बहुत सारे बताए हैं इसमें चैप्टर में, किंतु यहाँ हमें चित्र में एक पुत्र का चित्र दिया है। तो यहाँ उसकी ब्राह्मण है, उसकी पत्नी है और उसका पुत्र है। तब अब उसके बाद में क्या होता है, उसकी पत्नी क्रोधित होकर के उसको कुछ उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए कहती है। तब वह खाने का इंतजाम करने के लिए जो वह निर्धन ब्राह्मण होता है वह जंगल में जाता है। और वह जंगल में क्या देखता है, तो देखिए हमें आपको चित्र बताती हूँ। वह जंगल में जाता है और वह क्या देखता है कि शेर, मनुष्य और बंदर सब कुएं में गिरे हुए हैं। और इस प्रकार से वह ये सब कुएं में गिरे हुए उस ब्राह्मण को देख करके वह सहायता की याचना करते हैं, सहायता की भीख मांगते हैं। और क्रमशः वह ब्राह्मण धीरे धीरे करके वह इन सभी को बाहर खींचता है। तो देखिए मैं आपके समक्ष एक और पिक्चर बताने जा रही हूँ। इसमें अब सिर्फ कुएं में एक मनुष्य और सांप ही रह गया है। धीरे धीरे ब्राह्मण ने शेर और बंदर को बाहर खींच लिया है। अब देखिए इसमें सिर्फ यह सांप और मनुष्य दिखाई दे रहा है। अब यह दोनों भी ब्राह्मण से प्रार्थना कर रहे हैं बाहर निकालने की। तो देखिए फिर मैं आपको एक और चित्र बता रही हूँ जिसमें आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें सिर्फ अब मनुष्य बचा है, बाकी सब बाहर निकाल दिए गए हैं। तो अब अंत में यह मनुष्य भी अब बाहर निकालने की प्रार्थना कर रहा है। तो इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से भी आसानी से हम कहानी पूरी कर सकते हैं। तो छात्रों, आप इस कहानी का सारांश चित्र के माध्यम से समझें और कहानी का सारांश याद करें। धन्यवाद।